हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफर परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी जीके जीएस एंड इंडियन जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हम आज 50 टॉप क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। निम्न संगठनों में से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। बाकी यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। निम्न में धातु निष्कर्षण की विधि विद्युत अपघटन है। तो दोस्तों, सभी में विद्युत अपघटन होता है। सोडियम में भी, पोटेशियम और एल्यूमिनियम उपरोक्त सभी में से विद्युत अपघटन होता है। निम्न में से किसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग स्याही बनाने में किया जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग स्याही बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग खाना पचाने में होता है? तो दोस्तों, HCl का उपयोग खाना पचाने में होता है जो कि अमाशय में होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया। तो दोस्तों, राज्यसभा का पहली बार गठन 13 मई 1952 में किया गया। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ का क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, जगदीश धनखड़ 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित निर्वाचक मंडल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, निर्वाचक मंडल है जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वह निर्वाचक मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में इनका वर्णन किया गया है। निर्वाचक मंडल जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति की द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों, 8 बार भंग किया जा सकता है। धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, जिंक जस्ता की कमी के कारण धान में खीरा रोग होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MP पटवारी में अधिक बार पूछा गया है साइंस के पोर्शन में। किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा गया है? तो दोस्तों, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा गया है। पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों, पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक जस्टिन हॉल को कहा गया है। हर्ष के समय स्कंदगुप्त नामक अधिकारी था। तो दोस्तों, स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रबंधन था। स्कंदगुप्त के समय हर्ष के समय स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रधान था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई। सोशल सर्विस लीग की स्थापना। अनुप्राग किसने लिखा? तो दोस्तों, अनुप्राग कुमार गंधर्व जो कि एक गायक कलाकार हैं, इनके द्वारा रचना की गई है अनुप्राग की कुमार गंधर्व के द्वारा। दुर्लभ बाल विवाह समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, दुर्लभ बाल विवाह समारोह मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य समारोह खजुराहो में मनाया जाता है जो कि चंदेल वंशों की राजधानी थी। निम्न में से कौन सा संविधान निर्माता परिषद और संसद सदस्य रहा है? तो दोस्तों,
बालकृष्ण सर्वानवीन, जो कि शाजापुर से बिलोंग करते हैं, यह संविधान निर्माता परिषद में संसद के रूप में कार्यभार किया है। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। बरेला कहाँ पर है दोस्तों? यह है बरेला, बरेला जबलपुर में है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो दोस्तों कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। गोहिया या तट गोहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है भारिया और सहरिया और बेगा। मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जाति हैं, सहरिया, भारिया और बेगा। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, जो कि शहडोल जिले में है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्खनन किस जिले में होता है? तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट का उत्पादन झाबुआ में किया जाता है। साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट किसके मुख्य अयस्क हैं? तो दोस्तों साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट किसके प्रमुख अयस्क हैं? तो दोस्तों ये मैग्नीज के अयस्क होते हैं, ब्रोनाइट और साइलोमेलिन। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, एमपी पटवारी में रिपीट होगा बहुत बार। रूसा अभियान निम्न में से किसकी वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है? तो दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व बैंक की सहायता से वित्तीय सहायता में संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। कौन सा? रूसा। बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो दोस्तों बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व आर्थिक मामलों का विभाग के द्वारा किया जाता है। बजट का निर्धारण। पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों पक्षियों तथा सरीसृप में उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। और मानव उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मानव उत्सर्जित पदार्थ भी यूरिया होता है। निम्न में से कौन लौह का अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों पालक लौह के लिए अच्छा माना जाता है। शरीर में कभी लौह की कमी हो तो हमें पालक का सेवन करना चाहिए। गाजर में विटामिन ए होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग दृश्य एवं श्रवण शक्तियों को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों मानव शरीर का हाइपोथैलेमस भाग श्रवण शक्तियों को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थिति किस पर्वतमाला में है? तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति विंध्याचल पर्वतमाला में है, जो कि उमरिया जिले में पाया होता है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कारकों के नाम बताइए। तो दोस्तों अम्ल वर्षा में जिम्मेदार प्रमुख 2 कारक हैं, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 5 सितंबर 2007 को किया गया। मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है।
भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं। इसमें कपास, गेहूं इत्यादि की फसल उत्पादन होता है। हरित न्याय अधिकरण एनजीटी, जिसे हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से स्थान नहीं है। तो दोस्तों एनजीटी इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों हैदराबाद में नहीं है। इसके बाकी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में भी है, चेन्नई में भी है और कोलकाता में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए आधार वर्ष 2011-12 को बनाया गया है।